शंभुनाथ जी के साथ ही शुरुआत करना चाहता हूं। सर, आपकी निगाह में इस यात्रा का महत्व और इसके मायने? देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो एक तरह से ये बौद्ध सर्किट बन गया और हमारे कई पड़ोसी देश हैं जो बौद्ध देश हैं। जापान है, थाईलैंड है, बर्मा है, श्रीलंका है, खुद नेपाल भी है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां बौद्धों की संख्या बहुत ज्यादा है और वो लोग हर साल तीर्थ के लिए आते ही हैं बौद्ध सर्किट में। वो बनारस जाते हैं, सारनाथ, श्रावस्ती जाते हैं, फिर गोरखपुर पार करके जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी जाते हैं, फिर जहां परिनिर्वाण हुआ यहाँ पे भी आते हैं, कुशीनगर, इसके अलावा बोध गया जाते हैं। तो इन सब जगहों को थोड़ी उन्नति के लिए, उन तीर्थ यात्रियों के लिए, थोड़ा विकास के लिए भी जरूरी था कि एक हवाई अड्डा तो वहाँ होना चाहिए। उन लोगों ने, खासतौर पे इन सभी देशों के लोगों ने वहाँ अपने अपने होटल भी बना रखे हैं और वो आते भी हैं, काफी धर्मशालाएं भी हैं, एक तरह से कह सकते हैं। पर ये इसमें दो बातें और भी हैं। एक तो चुनाव, और 4 महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में चुनाव है विधानसभा के, इसलिए भी जरूरी था कि उत्तर प्रदेश को एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात दी जाती है, क्योंकि जो यहाँ बन रहा है ग्रेटर नोएडा के पास एयरपोर्ट, वो अभी बनता नहीं दिख रहा है, जेवर एयरपोर्ट। इसलिए एक उसके तरीके से एक दूसरा एयरपोर्ट जो है वो कुछ कुशीनगर बन गया, जो उत्तर प्रदेश का कहना चाहिए दूसरा छोर है। एक अगर जेवर एक छोर है तो दूसरा छोर कुशीनगर है, और वहां बन भी गया। और 3200 मीटर का रनवे, एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मायने रखता है, काफी बड़ा एयरपोर्ट होगा इसका, 3200 मीटर का रोड हो जिसकी। शंभुनाथ सर, आप अलाउ करेंगे मुझको कि मैं आपके पास दोबारा आऊं और आपकी पूरी बात सुनूं? आपने जो पॉइंटर्स अभी तक दिए हैं, जरा मैं उन पर बातचीत आगे बढ़ाना चाहता हूं। कितना चुनावी चश्मा लगाकर इस यात्रा को देखा जा रहा है, जरा वो भी समझने की कोशिश करूंगा। अजीज खान साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस विजिट को? देखिए दिनेश जी, मैं लगातार कुछ दिनों से देख रहा हूँ, बीजेपी का देखिए एक आदत पड़ गई है कि उद्घाटन करना, शिलान्यास करना और रंग बदलना, नाम बदलना, ये काम रह गया है। ये बहुत अफसोस की बात है कि जी पिछले 7 साल से केंद्र में है, 4.5 साल का वक्त भी उत्तर प्रदेश में। अब इस बात का इन्होंने काम क्या किया? काम का हिसाब मांगिए, काम का हिसाब नहीं दे सकते। अभी उसको जिस तरीके से हाईलाइट किया गया दिनेश भाई, अब देखिए कि ये किसके कार्यकाल में शुरुआत हुई, किसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से किसने इसका एग्रीमेंट किया? हमने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 199 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया। और साथ ही साथ में बात करना चाहूंगा कि 5 एयरपोर्ट का, जो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए हमने एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एग्रीमेंट भी किया, जिसमें लखनऊ, कुशीनगर, बनारस, अयोध्या और जेवर, जिसमें अयोध्या और जेवर तो आप समझिए काम अभी चल रहा है। और दूसरी बात, एक और अहम बात है कि ये कुशीनगर जो एयरपोर्ट की बात है, ये 1 साल पहले तैयार हो गया था, लेकिन उसका उद्घाटन जब 4 महीने चुनाव के बचे, 15 हफ्ते बचे, तो ऐसी स्थिति में उसका उद्घाटन माननीय मोदी जी भाई, आपने इंपॉर्टेंट बात दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपके पास दोबारा आऊं क्या? प्लीज एक राउंड होने दीजिए ना, प्लीज एक राउंड होने दीजिए। आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, इसका जवाब ले लेते हैं। आपने कहा देखिए नाम बदलते हैं, उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, और इसके अतिरिक्त ये कुछ करते नहीं है। जरा मनीष शुक्ला जी की आज जो कोटी है, जो उनकी बंडी आज उन्होंने पहनी हुई है, सदरी, उसका रंग देखिए, आपकी शिकायत शायद दूर हो जाएगी। मनीष जी, लेकिन क्या सिर्फ यही चल रहा है? अजीज जी जो कह रहे हैं। दिनेश जी, 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश की सरकार तो बदल गई, लेकिन मानसिक अवस्था के अनुसार अखिलेश यादव अभी उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जिन बातों की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये बात तो अपने कार्यकाल की करेंगे। इन कामों को उन्होंने 2017 को भी बताया होगा और 2019 के चुनाव में भी बताया होगा, लेकिन इनके झूठ की पोल जनता ने खोल दी। अब मुझे उस पर बहुत कुछ नहीं कहना है। अप्रैल 2016 में बजट का प्रावधान करके 1 रुपया नहीं खर्च करने वाले लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं। तो अजीत साहब से तो मेरा निवेदन है कि अखिलेश यादव जब इस तरह का ट्वीट किया करें तो आप लोग उनको समझाइए कि जनता हंसती है आपके ऊपर। अखिलेश जी, उल्टा हो रहा है। अखिलेश जी कहते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है, और इनके प्रवक्ता कहने लगते हैं आपका है, आपका है। जहापना सब आपने बनाया है।
और उसी दुनिया में उमस से आगे आते हैं। देखिए, जो ये आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कॉन्सेप्ट है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म डेवलप किया जाए। कुशीनगर, सारनाथ, वाराणसी, प्रयाग, चित्रकूट, मथुरा, ये एक स्पिरिचुअल टूरिज्म। मनीष शुक्ला, आप पर आरोप ये भी लगा रहे हैं वो कि आप लोग एक बने हुए काम को, जिसका निर्माण पूरा हो चुका है, उसका उद्घाटन आप चुनाव देखकर करते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।